Hello everyone. So we are starting with the comprehensive question on accounting for share capital. ये पहली वीडियो है जहां पर मैं एक फुल फ्लेज क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं जिसमें हम फॉरफीचर, रीइश्यू, प्रीमियम सब डिस्कस कर रहे हैं। बिकॉज इससे पहली वाली वीडियोस में आपने चेक किया होगा, मैंने आपको या तो कोई केसेस एक्सप्लेन किए होंगे या एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया होगा और उसके ऊपर हमने क्वेश्चन ट्राई किए होंगे। इस क्वेश्चन में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो ऐसे मैंने दो क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं कॉम्प्रिहेंसिव। So let us read out this question. Question says, Manjeet Limited invited applications for issuing 10 lakh equity shares of rupees 10 each, payable as on application and allotment rupees 4 per share. तो मतलब application और allotment इकट्ठे मंगा रहे हैं, 4 रुपए की है, including a premium of rupee 1, 1 रुपया इसमें प्रीमियम है. On first call rupees 4 per share, on second and final call rupees 3 per share. So I hope ये क्लियर हुआ होगा आपको। एप्लीकेशंस फॉर 15 लाख शेयर्स वर रिसीव्ड। कंपनी इश्यू करना चाहती थी 10 लाख, लेकिन एप्लीकेशंस आ गई 15 लाख। एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स। तो कहने का मतलब है कि ये तो सेकंड केस हो गया जो हमने प्लेलिस्ट में चेक किया था कि जहां पर हम प्रो राटा कर रहे हैं, कोई भी रिजेक्शन नहीं कर रहे, सबको एक प्रॉपर रेशियो में हम एक्सप्लेन का शेयर इश्यू करेंगे। एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज एडजस्टेड ऑन सम ड्यू ऑन कॉल्स। भाई जो आपको एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे कोई एक्सेस पैसा हुआ तो हम फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल पे हम उसको यूज करेंगे। ये लाइन पेपर में लिखी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तक मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर हमें एक्सेस मनी मिलता है तो हम अलॉटमेंट पे ही यूज कर सकते हैं। अगर वो कॉल्स में मेंशन करेगा तो ही हम यूज करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन में एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ मंगवा रहा है, तो इसलिए कहता है अगर कोई एक्स्ट्रा पैसा है तो आप कॉल मनी में उसको यूज कर सकते हो। तो ठीक है, अ शेयर होल्डर हु हैड अप्लाइड फॉर 6000 शेयर्स डिड नॉट पे द फर्स्ट एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो उसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे नहीं करी। हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, 90% ऑफ द शेयर्स वर रीइश्यूड एट रुपीज 8 पर शेयर, फुल्ली पेड अप, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो अभी ये शेयर होल्डर वाला पॉइंट अभी हम फॉर द टाइम बिंग स्किप कर देते हैं, बिकॉज ये कब का पॉइंट है, फर्स्ट कॉल। तो पहले हम एप्लीकेशन वाली एंट्रीज पास करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है जर्नल ऑफ मंजीत लिमिटेड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंट्रीज पास करेंगे रिसीविंग की। तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। मैं इसमें नरेशन नहीं लिखूंगा बिकॉज नरेशन मैंने आपको पहले एक्सप्लेन की हुई है। टू इक्विटी शेयर या शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। कितने एप्लीकेशन आई है, 15 लाख। तो 15 लाख इंटू 4, क्योंकि प्रीमियम के साथ मिला के वो हम नेक्स्ट एंट्री में शो करेंगे, तो ये हो गया 60 लाख। और ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ, नरेशन तो बिल्कुल सिंपल होती है, ठीक है। 60 लाख। तो नरेशन क्या आएगी, बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 15,000 शेयर, 15 लाख शेयर्स। अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, शेयर, ये ड्यू की एंट्री होती है, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू, अब आपको पता है प्रीमियम पे इशू हुआ तो टू एसपीआर अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। और मैं यहां लिख देता हूं टू, अब देखिए कितने शेयर्स पे एक्स्ट्रा पैसे मिले, 5 लाख। 5 लाख पे कितने रुपए एक्स्ट्रा मिले हैं, 4 रुपए। तो 20 लाख रुपए हमें क्या मिल गया, एक तरह से एक्सेस मनी हमारा रिसीव हो गया। एक्सेस मनी कितना आया, आप चेक कीजिए। एक्सेस मनी रिसीव सिंपल है, इसके अंदर तो टेबल भी बनाने की जरूरत नहीं है। 10 लाख कंपनी ने शेयर इशू करने थे, एप्लीकेशन आई 15 लाख की, तो 5 लाख शेयर पे हमें पैसा एक्स्ट्रा मिला। कितना पैसा एक्स्ट्रा मिला, 4 रुपए एप्लीकेशन का। तो 20 लाख रुपए हमारे पास एक्स्ट्रा है, वो हम कहाँ एडजस्ट करेंगे, पहले चेक करेंगे फर्स्ट कॉल में, अगर उसके बाद पैसा बच गया तो सेकंड और फाइनल कॉल में। लेकिन अब यहाँ चेक कीजिए, 10 लाख इंटू 4, फर्स्ट कॉल में 40 लाख रुपए बनते हैं वैसे फर्स्ट कॉल के। एक्सेस आया कितना है, 20 लाख। तो मैं यहाँ ऐसे लिख रहा हूँ, या तो आप कॉल्स इन एडवांस भी लिख सकते हो, मैं यहाँ ऐसे लिख रहा हूँ टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, क्योंकि सारा पैसा ये फर्स्ट कॉल में यूज हो जाएगा, ठीक है। नरेशन आप वही बीइंग करके लिख लेना। तो देखिए यहाँ तो 60 लाख आएगा,
शेयर कैपिटल में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ वो पैसा आता है जो हम इश्यू करते हैं 10 लाख इंटू 4 इंटू कितना आएगा 3, क्योंकि 1 रुपये तो प्रीमियम है तो प्रीमियम तो एसपीआर में जाएगा। 10 लाख इंटू 1 तो यहाँ आएगा 30 लाख, यहाँ आएगा 10 लाख, और जो एक्स्ट्रा पैसा मिला है वो कितना आएगा 20 लाख। वो हम कहाँ एडजस्ट कर रहे हैं, शेयर फर्स्ट कॉल में। और मैंने आपको पहले बताया या तो फर्स्ट कॉल लिखो या कॉल्स इन एडवांस। मैं जनरली कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर यूज करना पसंद नहीं करता जब तक वो क्वेश्चन में बोलना दे, बिकॉज वो अननेसेसरी एक अकाउंट क्रिएट हो जाता है। तो मैं उसको नेक्स्ट वाले पॉइंट में एडजस्ट कर देता हूँ। अगर मान लीजिए यहाँ पैसा बनता 10 लाख लेकिन एक्सेस पैसा है 20 लाख, तो इसका मतलब 10 लाख हम फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करते हैं और जो बाकी बचा वो सेकेंड कॉल। लेकिन यहाँ पर क्या है, अमाउंट एक्सेस जो है वो कम है और फर्स्ट कॉल पे ड्यू कितना था, ज्यादा। ठीक है, तो अभी हमारी ये नॉर्मल एंट्री होगी। अब हम, ये हो गई हमारी रिसीविंग की एंट्री, ये हो गई हमारी ड्यू की एंट्री। अब हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे दोबारा। ये ड्यू रिसीव आपको लिखने की जरूरत नहीं, मैं समझा रहा हूं। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, और ड्यू की एंट्री सबसे सिंपल होती है, इसमें कोई लेना देना नहीं होता कि भाई कितने शेयर आए। हम तो नॉर्मल अपने शेयर से करेंगे। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने फर्स्ट कॉल पे 4 रुपए, तो 10 लाख इंटू 4 तो 40 लाख हो गया। ठीक है, नरेशन आप लिख लेना, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। ठीक है, अब हम करेंगे रिसीविंग की एंट्री। अब आप चेक कीजिए, कायदे से एंट्री होनी चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, लेट अस सी। अब वो कहता है एक शेयर होल्डर है जिसने 6000 शेयर्स जो हैं अप्लाई किए थे, उसने फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल मनी पे नहीं किया। तो सबसे पहले आप चेक कीजिए, ये जो एक शेयर होल्डर है, हम सबसे पहले चेक करेंगे इसने किसको अलॉट कितने शेयर्स में। ठीक है, शेयर्स अलॉटेड कितने हैं इसके, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ वीडियो में, अप्लाइड अपॉन अप्लाइड इनटू अलॉटेड, ये फॉर्मूला बताया था। हेलो एवरीवन, सो लेट अस डिस्कस अनदर क्वेश्चन ऑन शेयर कैपिटल। ये बेसिकली मैं आपके साथ सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। इससे पहली वाली वीडियो में आपने चेक किया था कि मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था कॉम्प्रिहेंसिव, जिसके अंदर मैंने एक अलग कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था। बट ये वाला क्वेश्चन करने के बाद आई होप आपका ये जो पूरा चैप्टर जो शेयर कैपिटल का है, जो आप कई बार स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल लगता है, ये आपको बहुत इजी लगेगा और आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सो लेट अस रीड आउट द क्वेश्चन। क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा हुआ है, X Limited invited applications for issuing 5 lakh equity shares of ₹10 each at par। 5 लाख इक्विटी शेयर कंपनी इश्यू करना चाहती है एट पार। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज, ऑन एप्लीकेशन ₹1, ऑन अलॉटमेंट ₹2 per share, on first call ₹3 per share, and on second and final call the balance amount। तो बैलेंस अमाउंट कितना हो गया, 3 + 2 5, 5 + 1 6। तो इसका मतलब बैलेंस अमाउंट जो हमारा हो गया दैट इज 4, क्योंकि 10 रुपीज एक शेयर की वैल्यू है। तो आगे देखिए, एप्लीकेशन फॉर 8 लाख शेयर्स वर रिसीव्ड, तो मतलब ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया, बिकॉज कंपनी 5 लाख इश्यू करना चाहती थी लेकिन एप्लीकेशन 8 लाख शेयर्स की आई है। एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर्स वर रिजेक्टेड, तो बेसिकली इसने दो कैटेगरी बना दी। एक तो 8 लाख शेयर एप्लीकेशन आई है जिसमें से 1 लाख रिजेक्ट कर दिया, बाकी बचे 7 लाख। एंड फॉर द रिमेनिंग शेयर्स प्रो राटा वॉज मेड, तो मतलब प्रो राटा मतलब हम उनको पार्शियल अलॉटमेंट करेंगे। ठीक है, ऑल कॉल्स वर मेड, मतलब हमने सारे पैसे मंगवा लिए हैं। अशोक, अ शेयर होल्डर, failed holding 5000 shares, failed to pay the allotment money and the call money। ठीक है, मोहन, a shareholder who had applied for 7000 shares, failed to pay the first call and final call। shares of Ashok and Mohan were forfeited after second and final call। तो मतलब हमने जब पूरे पैसे मंगवा लिए थे 10 रुपए, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, इसके बाद हमने शेयर इनके क्या किए हैं, फॉरफीट किए हैं। चलिए, तो आगे की एंट्रीज है। पहले मैं आपको एक टेबल और इश्यू जो हम एप्लीकेशन पे करते हैं उसकी एंट्री पास कर देता हूँ। अब बेसिकली ये टेबल मैंने जो है पहले ही बनाया हुआ है फॉर्मेट। वैसे टेबल की इसमें कोई ज्यादा जरूरत भी नहीं थी, बट मैंने ये इसलिए बनाया ताकि आपको क्लैरिटी अच्छी आए। तो यहाँ मैं दो कैटेगरी बना देता हूँ, 1 and 2।
क्योंकि टोटल शेयर अप्लाई कितने हुए 8 लाख, जिसमें से सेकंड कैटेगरी में रिजेक्शन वाली डाल रहा हूं जो 1 लाख शेयर है, और पार्शियल अलॉटमेंट आप कितने शेयर वालों को कर रहे हैं 7 लाख। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि 8 लाख टोटल एप्लीकेशन आई। ये तो बेसिकली हमारी रिजेक्ट वाली है, तो मैं आर लिख देता हूं। तो 7 लाख जो शेयर होल्डर्स थे इनको हमने कितने शेयर इश्यू करने हैं 5 लाख, ठीक है। और इसको हमने कुछ भी इश्यू नहीं करना, रिजेक्ट कर दिया हमने। तो इनका हमें कितना एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा ना, तो एप्लीकेशन मनी 1 रुपी का है, तो 7 लाख इंटू 1 7 लाख। जबकि एप्लीकेशन मनी ड्यू कितना था, इनका बनता कितना था भाई, 7 लाख शेयर इशू नहीं करे हमने, इनको 5 लाख शेयर इशू करे हैं, तो इनके बनते थे 5 लाख। तो 7 लाख मनी रिसीव हुआ, 5 लाख ड्यू था, तो एक्सेस पैसा कितना आया 2 लाख। इस क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि एक्सेस पैसा आप कैसे यूज करोगे। तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अगर आप एप्लीकेशन के टाइम पर कुछ एक्स्ट्रा पैसा रिसीव करते हो तो वो आप अलॉटमेंट तक ही यूज करोगे, उसके बाद आप सारा पैसा क्या करोगे, रिफंड करोगे। क्वेश्चन में कभी कभी वो ये भी लिख देता है कि आप अलॉटमेंट के साथ कॉल्स में भी एडजस्ट करो, तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो हम ये ज्यूम करते हैं जो एक्सेस मनी है ये हम अलॉटमेंट तक चेक करेंगे, अगर वहां तक यूज हो गया तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम रिफंड कर देंगे। अब यहाँ पर पता नहीं रिफंड में आएगा नहीं आएगा, वो कैसे चेक करेंगे। अलॉटमेंट पे 2 रुपए मंगवा रहा है, जबकि शेयर कितने 5 लाख इंटू 2, क्योंकि 5 लाख शेयर कंपनी इश्यू कर रही है, तो 10 लाख हो गए, तो हमारे पास 2 लाख ही रुपीज एक्स्ट्रा आए हैं, तो ये तो ऑटोमेटिकली इजिली क्या है अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएंगे, तो हमें यहाँ रिफंड करने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये जो 1 लाख शेयर थे इस पे हमें कितने रुपए मिले होंगे 1 रुपए के हिसाब से 1 लाख। क्या इनका कोई पैसा ड्यू बनता था, नहीं, क्योंकि हमने जब इनको शेयर अलॉट ही नहीं करे तो इनका कोई एप्लीकेशन मनी ड्यू नहीं है, ना ही एक्सेस में कुछ आएगा, ये पैसा ही एज इट इज रिफंड जाएगा। तो ये टोटल जब हम करते हैं तो इसमें एप्लीकेशन मनी कितना आया 5 लाख, टोटल मनी रिसीव कितना हुआ था 8 लाख, एक्सेस 2 लाख, तो एक्सेस हेयर मींस हम इसको अलॉटमेंट पे यूज करेंगे, और रिफंड में कितना है 1 लाख। तो आपको मैंने पहले भी समझाया है, इसकी एंट्रीज हमारी ऐसे ही क्लियर हो जाती है। पहली एंट्री, तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मैं आपको नरेशन नहीं लिखवा रहा इसमें, बिकॉज हम पहले वाली वीडियो में बहुत बार कर चुके हैं। तो कितने रुपीज रिसीव होंगे 8 लाख, ठीक है। तो आई विल सिंपली पुट अ लाइन है, और नरेशन में क्या आएगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 8 लाख शेयर्स एट ₹1 ईच। तो डेट भी हमारे को नहीं गिवन, तो मैं सीरियल नंबर लिख रहा हूँ। सेकेंड एंट्री क्या होगी, हम इसकी एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, जो ड्यू वाली एंट्री होती है, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि जो एक्सेस पैसा है वो हम अलॉटमेंट पे यूज करेंगे, टू बैंक अकाउंट। ये रिफंड हो गया। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आए हैं तो आप पहले सारी वीडियो प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, उससे आपको क्लैरिटी बहुत अच्छी आएगी। तो ये सारे अमाउंट हमारे यहाँ पर लिखे हुए हैं, 8 लाख एप्लीकेशन, जबकि कैपिटल का अमाउंट कितना बनता था, जो ड्यू था 5 लाख, इक्विटी शेयर में हम कितना पैसा एडजस्ट कर रहे हैं 2 लाख, और रिफंड हम कितना कर रहे हैं 1 लाख, ठीक है। तो सिंपल है, एप्लीकेशन मनी ड्यू एंड एडजस्टेड, सिंपल। तो थर्ड पॉइंट हमारा आ गया अब शेयर अलॉटमेंट का ड्यू का। तो एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर आप चेक कीजिए कितने रुपए अलॉटमेंट पे 2 रुपए, और शेयर कितने टोटल 5 लाख, तो 5 लाख इंटू 2 कितना हो गया 10 लाख। ये हमारा, और सिंपल नरेशन क्या होगी, अलॉटमेंट मनी ड्यू, तो 5 लाख इंटू 2 रुपीज के हिसाब से, ठीक है। तो इसका मतलब अशोक और मोहन दोनों ने पे नहीं करे, तो
इसके भी 5000 पे हमें कितने रुपए नहीं मिले होंगे? 15,000 रुपए। तो इसका मतलब पैसा कितना आया होगा? 14,70,000। ठीक है, क्योंकि 5,000 शेयर पे अशोक ने पे नहीं करा और 5,000 शेयर पे मोहन ने पे नहीं करा। तो प्लीज ये जो अलॉटेड अप्लाइड वाला है ना, ये मैंने पहले इसकी सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप वहां से भी इसको क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट एंट्री होगी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो सिंपल है, ये तो ड्यू की एंट्री है हमारी। तो अभी तक हमने शेयर फॉरफिट नहीं किया, तो 5 लाख पे हमें कितने रुपए ड्यूज हैं? हाउ मेनी रुपीज? 4 रुपीज मैंने बोला था ना, तो कितना आएगा? 20 लाख। ठीक है, अब 8 पॉइंट आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो सिंपल है, अब आपको लिए बिल्कुल सिंपल है, मतलब ना अशोक ने पे किए ना मोहन ने पे करे। अशोक ने तो अलॉटमेंट मनी भी पे नहीं किया था और दोनों कॉल नहीं पे करी। तो हमें मिलने कितने थे? 20 लाख रुपए। अशोक ने 5,000 शेयर पे इसमें भी नहीं पे करे होंगे, कितने रुपए? 20,000। मैं अलग अलग माइनस इसलिए दिखाऊं ताकि आपको समझ में आए। ये अशोक के, ये लिख दिया मैंने। और मोहन को भी हमने कितने शेयर अलॉट किए थे? 5,000। तो इसने भी 4 रुपए के हिसाब से पे नहीं किए होंगे। ये मोहन हो गया। तो इसका मतलब इसमें आपको रुपए मिले ही कितने होंगे? बताइए, हाउ मेनी मनी यू हैव रिसीव्ड इन दिस केस? सो इट वुड बी 19,60,000। इसमें अप्लाइड अलॉटेड का केस ही नहीं था, वो हम ऑलरेडी ऊपर सॉल्व कर चुके हैं। तो यहां तक आई होप आपको क्लियर हुआ होगा हम क्वेश्चन में कर क्या रहे हैं। यहां तक हमारा जो नॉर्मल ये था ना फॉरफीचर, अभी हमारा शुरू हो रहा है फॉरफीचर और इशू। ये हमारा मेन जो काम था वो क्लियर हो गया। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब आप यहां पर एक चीज चेक कीजिए। अब लेट अस रीड आउट द क्वेश्चन। आई एम जस्ट शिफ्टिंग दिस पेपर हियर एंड देयर सो दैट आप इसकी कैलकुलेशंस वगैरह भी देख सकें। ठीक है, तो अब यहां देखिए क्या लिखा हुआ है। शेयर्स ऑफ अशोक एंड मोहन वर फॉरफिटेड आफ्टर द सेकेंड एंड फाइनल कॉल, मतलब दोनों के शेयर हमने फॉरफिट कर लिए। तो अब यहां से हमारी फॉरफीचर की एंट्री शुरू हो रही है। ठीक है, और फॉरफिटेड शेयर हमने 12 रुपए में रीइश्यू कर दिए। तो लेट अस सी वो बाद में देखेंगे, पहले फॉरफीचर की एंट्री पास करते हैं। तो फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर आपको पता है टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, और क्या क्या रिसीव नहीं हो वो हम अलग अलग लिखते हैं। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो अब आप यहां चेक कीजिए सिंपल, कितने शेयर हमने फॉरफिट किए हैं? 10,000। 5,000 अशोक के, 5,000 मोहन के, और सामने पूरा पैसा मंगवा लिया तो कॉल्ड अप पूरा है। तो 10,000 इंटू 10, 1 लाख रुपीज। ठीक है, अब ये चेक कीजिए, इन्होंने फॉरफीचर सिंपल है, अलॉटमेंट पे कितना पैसा रिसीव नहीं हुआ था, यहां लिखा हुआ है ना मैंने सारा, ये देखिए अब ये आपका हेल्प आएगा। 8,000, तो जो नहीं मिलता हम उसको अलग अलग लिख देते हैं। 8,000 फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए नहीं मिले? ये रे 15,000 अशोक ने नहीं पे करे, 15,000 मोहन ने पे नहीं करे, तो 30,000। और सेकंड कॉल पे कितने रुपए नहीं मिले? 20,000 इसने नहीं दिए, 20,000 इसने नहीं दिए, 40,000। तो आप देखो अब ये टोटल बन रहा है 78,000। तो आपका फॉरफीचर ऐसे भी आ जाएगा 22,000, या बैलेंसिंग फिगर भी ले सकते हो। अदरवाइज आप सिंपल ये भी कर सकते हो कि इसने जो हमें पैसे पे किए थे अशोक ने हमें कितने रुपए पे किए थे? 7,000, जो ये वाले थे ना एप्लीकेशन मनी के, उसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे किया था 7,000। और मोहन ने हमें कितने रुपए पे किए थे? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों पे किया था। एप्लीकेशन रुपए कितना था? इसको हमने 5,000 शेयर दिए थे ना, एप्लीकेशन 1 रुपए का था और अलॉटमेंट कितने रुपए का था? 2 रुपए का, तो टोटल 3 रुपए हो गए। तो अब 7,000 हमें मिले अशोक के और 15,000 हमें मिले मोहन के, तो तब भी 22,000 आ रहा है। अदरवाइज आपको ये समझ नहीं आता
तो आप इसमें जोन सा पैसा हमें नहीं मिला, जो भी हमें पैसा नहीं मिला उसको हमने अलग अलग लिख के दिखा दिया, और शेयर फॉर फ्यूचर हमारा बैलेंसिंग फिगर भी आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। वरना सिंपल है, अशोक का 7,000 रुपीज मिला था और मोहन ने हमें एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी पे किया था। एप्लीकेशन पर 1 रुपया, अलॉटमेंट पर 2 रुपया, तो 3 रुपया। और इसके पास शेयर कितने थे मोहन के पास? 5,000, तो 5,000 इंटू 3, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ तो कॉपी कर लीजिए, क्योंकि अब जो है ये वाला मैं ये वर्किंग नोट अब चेंज करके आई विल पोस्ट द एंट्रीज फॉर रीइश्यू, ये हमारा लास्ट सेगमेंट रहेगा। आप यहाँ तक पहले कॉपी कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और कॉपी कर सकते हो, ताकि आपको सारी जो कैलकुलेशंस है वो एक ही पेज पर मिल जाए। तो देखिए फर्स्ट 3 एंट्रीज हमने कर ली। अब आएगी हमारी एंट्री जो बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि देखिए एंट्री तो ये होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बट अब इसमें एक पॉइंट है कि एक शेयर होल्डर है अशोक, उसके हमने उसको 5,000 शेयर्स अलॉट किए हैं होल्डिंग, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि इसने शेयर अप्लाई कितने करे थे। ठीक है, क्योंकि ये वाले पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट अशोक, तो मैं यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पेज पे, आप इसके वर्किंग नोट आप अपनी शीट पे करेंगे। आई एम ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ स्पेस, मैं आपको एक एक्स्ट्रा पेपर पे करके दिखा रहा हूँ। इसको हमने अलॉट किए 5,000 शेयर्स, तो लेकिन इसने अप्लाई तो ज्यादा किए होंगे क्योंकि ये इस कैटेगरी का होगा। जिसने अप्लाई किए 7 लाख, हमने अलॉट किए 5 लाख। तो इसने अप्लाई कितने करे होंगे, क्योंकि इसने हमें अलॉटमेंट मनी पे नहीं करा, लेकिन इसका कुछ पैसा एडवांस में आया होगा जो हमने एडजस्ट कर लिया। तो मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था कि हमने अलॉटमेंट कितना किया। तो जब भी हम अप्लाइड निकालते हैं, तो अप्लाइड में हम कैसे करते हैं कि हमें शेयर अप्लाइड निकालने हैं इसके, तो हम ये लिखते हैं अलॉटेड टू शेयर होल्डर, सिंपल जो मैं आपको बता रहा हूं, अपॉन टोटल अलॉटेड इन कैटेगरी इनटू अप्लाइड, शेयर्स अप्लाइड इन कैटेगरी। और मैंने आपको सिंपल बताया था आपको निकालना है अप्लाइड, शेयर्स अप्लाइड कितने हैं, तो हम क्या करेंगे अलॉटेड अपॉन अलॉटेड इनटू अप्लाइड। तो अब देखिए हमने इस शेयर होल्डर को कितने शेयर अलॉट किए हैं 5,000, और इस कैटेगरी में कितने शेयर्स हमने बेसिकली अलॉट किए थे, लिखा ना टोटल अलॉटेड इन कैटेगरी 5 लाख, जो प्रोराटा रेशियो आप बोलते हो, इनटू शेयर्स अप्लाइड इन कैटेगरी। इस कैटेगरी में कितने शेयर हैं 7 लाख, तो आप इसकी रेशियो 5:7 भी बोल सकते हो। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा कितना आएगा, इसका मतलब इसने 7,000 शेयर जो हैं अप्लाई किए थे। तो इसने हमें एप्लीकेशन मनी कितने शेयर्स पे दिया था, एप्लीकेशन मनी पेड बाय अशोक कितना आएगा बताइए, 7,000 इंटू 1 7,000। इसका ड्यू कितना होता था, इसको हमने दिया 5,000, तो 5,000 इंटू 1 कितना हो गया 5,000। तो इसका एक्सेस पैसा, ये जो 2 लाख में इसका एक्सेस पैसा कितना होगा, एक्सेस मनी टू बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट कितना होगा बताइए 2,000। ठीक है, अब आप देखिए अलॉटमेंट मनी ड्यू, इसका अलॉटमेंट मनी बनता कितना है, अलॉटमेंट मनी ड्यू 2 रुपए के हिसाब से 5,000 शेयर है, तो 5,000 इंटू 2 10,000। इसने पैसा पे तो नहीं किया, लेकिन इसके एक्सेस मनी कितना है ऑलरेडी 2,000। तो क्या हुआ, अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव्ड कितना आएगा आप बताइए। भाई 10,000 बनते थे, 2,000 ये ऑलरेडी पहले पे कर चुका है जो हमने एडजस्ट किया है, तो हमें कितना पैसा नहीं मिला 8,000। तो ये हमारा मेन पॉइंट है कि हमें अशोक से कितने रुपए नहीं मिले। तो ये हमने वर्किंग नोट 1 है कि जहां पर हमें अशोक के अलॉटेड शेयर दिए हुए थे, हमने शेयर अप्लाइड किया, फॉर्मूला लगाया जो मैंने आपको पहले भी वीडियो में समझाया है। वहां से इसका आया कि इसने 7,000 शेयर अप्लाई किए होंगे, तो इसने 7,000 के हिसाब से हमें 7,000 पे किए होंगे, जबकि इसके बनते कितने हैं 5,000। एक्सेस मनी इसने कितना पे किया 2,000,
तो मैं आया, अब अलॉटमेंट मनी इसके बनते 10,000 थे, 2,000 इसने ऑलरेडी पे कर दिए, बाकी 8,000 इसने पे नहीं करे। तो अब हम करेंगे अलॉटमेंट मनी की वैल्यू आएगी कैसे। ये जो अलॉटमेंट मनी है, देखिए अलॉटमेंट मनी पे कितने रुपए बनते हैं। लेट मी शिफ्ट दिस पेपर टू हेयर फॉर द टाइम बीइंग। आप वर्किंग देख सकते हैं साथ साथ इसकी, ठीक है, मैंने वर्किंग के लिए बनाया है ये। तो देखिए अलॉटमेंट मनी कितने होगा, 10 लाख इसके बनते थे, ऑलरेडी कितने मनी रिसीव हो चुके हैं, 2 लाख, तो बचे 8 लाख। 8 लाख में से इसने 8,000 हमें पे नहीं करे, तो इसका मतलब अलॉटमेंट के टाइम पे कितने रुपए रिसीव होंगे, 7,92,000। दिस इज द इजीएस्ट वे ऑफ डूइंग इट, ठीक है। तो और सिंपल आप लिखेंगे बीइंग एडजस्ट अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 4,95,000 शेयर्स, क्योंकि 5,000 में तो हमें अलॉटमेंट मनी मिला ही नहीं, ठीक है। तो इसमें कुछ लोग कहते हैं कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन कर दो। मैं जनरली इसको प्रेफर नहीं करता जब तक वो क्वेश्चन में मेंशन नहीं करता। सिंपल हम अमाउंट ही माइनस कर देते हैं डायरेक्टली। फिर हम फर्स्ट कॉल की एंट्री पास करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल या इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने बनते हैं एप्लीकेशन पे, तो अभी हमारा ये टेबल वाला काम तो कंप्लीट हो गया, सो लेट मी कीप इट हियर। अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए बनते हैं, तो कितना आएगा, 5 लाख इंटू 3, 15 लाख। अब आप कहेंगे 5,000 शेयर्स तो अलॉटमेंट मनी भी पे नहीं करा, तो क्या उसका ड्यू में हम कुछ नहीं करते, ड्यू हम पूरे शेयर से करते हैं अनटिल एंड अनलेस शेयर फॉरफीट ना हो जाए। इसमें शेयर फॉरफीट सेकेंड कॉल के बाद हो रहे हैं, तो इसमें हमें कोई ऐसी बात है ही नहीं इसके निकालने के लिए। फिर 6 पॉइंट आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब ये देखिए इसने जो अशोक था इसने अलॉटमेंट मनी भी पे नहीं करा और कॉल मनी भी पे नहीं करा, तो कायदे से हमें मिलने चाहिए थे 15 लाख। अब मैं थोड़ा सा आपको समझा रहा हूं, अशोक के कितने रुपए नहीं मिलेंगे आपको, 5,000 इंटू 3 कितना हो गया, 15,000, क्योंकि इसने हमें पे नहीं करा, अलॉटमेंट भी पे नहीं करा, कॉल मनी भी पे नहीं करा। अब यहां पर इसमें एक और चीज लिखी हुई है, मोहन अ शेयर होल्डर हु अप्लाइड फॉर 7,000 शेयर फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मतलब मोहन है, उसने दोनों रुपए पे नहीं करे, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। अब इसके अप्लाइड गिवन है और हमें क्या निकालने पड़ेंगे, अलॉटेड। तो देखिए इस क्वेश्चन में सिंपल दिख रहा है कि 5,000 ही आएगा अलॉटेड, बट इसकी वर्किंग हम कैसे करेंगे। अब हम सेकंड वर्किंग नोट बना रहे हैं मोहन का। इसका कोई एक्सेस पैसा होगा ही नहीं, क्योंकि जो भी एक्सेस पैसा इसने अगर पे भी किया होगा तो वो हमने ऑलरेडी अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दिया, वहां खत्म हो गया। तो इसका हमें सिंपल क्या निकालना है, अलॉटेड शेयर निकालने हैं। तो फॉर्मूला देखिए सेम है, हमें क्या निकालना है, मोहन के शेयर्स अलॉटेड। तो फॉर्मूला ना सेम बन जाता है, अप्लाइड टू शेयर होल्डर, अप्लाइड शेयर होल्डर ने अप्लाई कितने की है, 7,000 अपॉन टोटल अप्लाइड इन कैटेगरी, कैटेगरी तो यही वाला है 7 लाख, इनटू अलॉटेड। अप्लाइड निकालना है तो हम क्या करेंगे, अलॉटेड अपॉन अलॉटेड इनटू अप्लाइड। अलॉटेड निकालना है तो अप्लाइड बाय शेयर होल्डर, टोटल अप्लाइड इन कैटेगरी इनटू अलॉटेड इनटू शेयर अलॉटेड इन कैटेगरी। तो इन कैटेगरी कितना है शेयर अलॉटेड, 5 लाख। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे कैंसिल करके तो आपके कितने शेयर्स आ जाएंगे, 5,000 शेयर्स। तो इसका मतलब हमने मोहन को कितने शेयर अलॉट किए, 5,000। अप्लाई इसने ज्यादा किए थे तो उल्टा हो गया, इसमें अलॉटेड गिवन थे, अप्लाइड निकाले, क्योंकि हमें चेक करना था कि क्या एक्सेस मनी रिसीव हुआ है। इसमें इनके हमें अप्लाइड गिवन थे, लेकिन हमें निकालना क्या था, अलॉटेड। तो शेयर अलॉटेड हमने निकाल लिए, तो इसने भी हमारा फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं किया।